है या नहीं, लेकिन अब मुझे मालूम हो रहा है कि मेरा लाला कभी लौट के नहीं आएगा। क्यों कि एक बार मेरो कन्हैया माखन रोटी खा रहे हो, कौवा लेके उड़ गया, बोलो मैं तो भाई रोटी लूंगो, तो मैंने बा में एक सांटी मार दी, ता कारण अब लाला मेरे पास नहीं आएगा। मैंने कई बार लाला को डांटा, अब मेरा लाला मेरे पास नहीं आएगा। उद्धव जी बोले मैया मैं उनका संदेश लेके आया हूं, वो ठीक ठाक हैं और आप भी उन्हें ऐसा आशीर्वाद और उनके प्रति ऐसा वरदान देना कि लाला हमेशा हमेशा के लिए ठीक रहे। ठीक है। सारी रात रोते रोते बीत गई, सुबह होता है। उद्धव जी बोले मैया मुकुंद जी बताओ कि किशोरी राधा और सभी सखियां सभी गोपिकाएं कहां रहती हैं जिनकी कन्हैया ज्यादा याद करते हैं, वो राधा जी कहां हैं? मैया बोली उद्धव वो नगर से अलग तादना से कन्हैया या ब्रज को छोड़ के गयो, ताइदना से वो नगर को छोड़ के सभी सखियां वन में रहती हैं, निवास करती हैं वन में। अच्छा बोले हाँ, तो मुझे उनका दर्शन करना है। मेरे प्रिय श्रोता हो, सुबह होते ही उद्धव जी जहां गए जहां सभी सखियां बैठी हैं, किशोरी राधा बैठी है पत्थर जैसी मूर्ति बनके, और सभी सखियां उनके पास में बैठी हैं, आपस में बातें कर रही हैं। एक सखी बोली बहना अरियाली मैंने आज कन्हैया को सपने में देखो, मेरी मटकी तोड़ के भागो, मैं बा के पीछे दौड़ी, जैसे मैंने पकड़ना चाहो तब तक मेरे नेत्र खुल गए। सपने की बातें बता रही हैं। एक बोली कि बहन आज कन्हैया मेरे बछड़ा को खोल के गयो, मैं बा के पीछे दौड़ी लेकिन हाथ नहीं आयो। इस तरह से सभी बातें बता रही हैं सपने की। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित बोले गुरुदेव मुझे ये बताइए कि सबने अपना अपना स्वप्न बताया, लेकिन ये बताओ किशोरी राधा ने अपना स्वप्न क्यों नहीं बताया? अरे राधा से तो ज्यादा प्रेम करते थे, क्या राधा को स्वप्न नहीं हुआ? तो भाव समझिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जादन से कन्हैया ब्रज को छोड़ के गयो, ताइदना से किशोरी राधा ने न तो भोजन किया न जलपान किया, और भोजन नहीं करोगे तो नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो स्वप्न नहीं आ सकता है। तो किशोरी राधा जब से कन्हैया गयो तादना से सोई नहीं, तो स्वप्न आ ही नहीं सकता, केवल रोती रहती हैं, भगवान का भजन करती हैं, भगवान का चिंतन करती हैं। तब तक एक भौरा आया, भौं भौं करता हुआ कभी उस कली पर कभी उस पुष्प पर जाता है। तो आज एक सखी बोली बहन अरे किशोरी जी ये भी काला है ना जी, काला ये कन्हैया का मित्र है, वैसे वो काला है और वैसे ये काला है, कभी किसी कली पर कभी किसी पुष्प पर, ऐसे ही वो काला हमको धोखा दे करके चला गया और मथुरा में जाकर के कुब्जा से प्रेम कर लिया है, हमने ये सुना है। तो बहन मैं तो ये कहती हूँ कि कभी काले से प्रेम मत करना, ये काले होते हैं ना इनके अंदर कोई भाव नहीं होता है। तो आज किशोरी राधा रो रही हैं और सखियां कहती हैं कि जिसने काले से प्रेम किया है उनको धोखा मिला है। क्या बता रही हैं कि काहू ने सुख नहीं पायो, देवा हम सब ने कष्ट उठायो, कन्हैया तेरी यारी में
सबने कष्ट उठायो कन्हैया तेरी यारी सुख नहीं पायो कन्हैया तेरी यारी में। नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया मेरे भगवान कन्हैया ने उसको 17 बार पराजित कर दिया, हरा दिया। लेकिन कहते हैं कि बेशर्मन की हद होए, 17 बार हार गए फिर भी हिम्मत करके कहता है कि अब की बार मुझे फिर आक्रमण करना है। परमात्मा समझ गए कि ये नहीं मानेगा, तो जरासंध ने जितने भी उनके राज्य में ऋषि ब्राह्मण संत यज्ञ करता सबको बुलाया और कहा सुनो भाई, मैंने सुना है कि वेदों पर बड़ा विश्वास होता है। अब मैं अब तक वेदों को नहीं मानता था, संतों को नहीं मानता था, ब्राह्मणों को नहीं मानता था, बड़ों की सेवा नहीं करता था, गाय की सेवा नहीं करता था। अब की बार मुझे इनकी सेवा करनी है, यज्ञ करवानी है, लेकिन 18वीं बार मुझे मेरी जीत होनी चाहिए। और मैं नहीं जीता तो एक एक संत ब्राह्मण को काट काट के हवन में चढ़ा दूंगा। ऐसा उसने संकल्प कर लिया। तो भगवान ने सोचा कि मैं हार जाऊं तो ठीक है, यदि फिर हार गया तो निरपराध संत ब्राह्मण मारे जाएंगे। तो आज सेना लेकर के जैसे 18वीं बार जरासंध पहुंचा मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए, भगवान कन्हैया बोले बलराम दे भैया जरासंध सेना लेकर के आ रहा है, चलो भागो। बलराम बोले हमारा नाम बदनाम है जाएगा, छोड़ के जाएंगे तो रण को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, युद्ध करो। कन्हैया बोले तुम भागो यहाँ से, अरे बहुत तगड़ी सेना लेकर के आ रहा है, चलो भागो यहाँ से। बलराम बोले नाम बदनाम हो जाएगा। कन्हैया बोले काय को नाम बदनाम, जब हमने माखन चुराओ तो हमारा नाम पड़ेगा माखन चोर, चीर चुराओ तो हमारा नाम पड़ेगा चीर चोर, और अब की रण को छोड़ के भाग जाएंगे तो हमारा नाम पड़ेगा रण छोड़। और का बदनामी है जाएगी, जाते ज्यादा बदनामी और कछु ना है रे। ठीक है, हद होते देवा। सेना लेकर के जैसे आया भगवान कन्हैया वहां से भाग गए। और जरासंध आवाज लगा रहे उनके साथ में एक राक्षस और कालियावन नाम का राक्षस पीछे दौड़ रहा है कन्हैया को मारने के लिए। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। और भगवान को मालूम है कि इसका उद्धार कहां होगा। मथुरा से दौड़ते दौड़ते सीधे आ रहे हैं। हाँ, कहां आ गए? जो राजस्थान में धौलपुर पड़ता है ना, धौलपुर में गुफा बनी हुई है मचकुंद जी महाराज की। भगवान को मालूम है कालियावन का उद्धार मचकुंद के द्वारा है। तो भगवान उसकी गुफा में घुस गए, अपनी पीतांबरी लेकर के मचकुंद जी महाराज पर डाल दी। उनको ये वरदान था कि जो भी उनको जगाएगा भैया